हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज बच्चों जो है क्लास थर्ड का मैं आपका मल्टीप्लिकेशन टेबल 11 to 20 पेज नंबर 47, 46 और 47 पे है। ठीक है, सबसे पहले 46 देखेंगे। इसमें जो है पेज नंबर 45 पर जो है पिछले वीडियो में आपको मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किया गया था और आपको कुछ रिवीजन कराए गए थे। और आपको कल पिछले वीडियो में जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया गया था, जिसमें आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी में ऑर्डर प्रॉपर्टी था, मतलब क्रम बदलने पर भी जो है टू नंबर्स मल्टीप्लाई इन एनी ऑर्डर गिव द सेम प्रोडक्ट। क्रम बदलने पर भी किसी दो संख्याओं का क्रम बदलने पर गुणा करने पर भी जो है उसका प्रोडक्ट जो है नहीं बदलता है, सेम आता है। ठीक है, और सेकेंड प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन, the product of non-zero numbers and is always the non-zero number। यानी किसी संख्या में आप वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट हमेशा इटसेल्फ यानी वही संख्या प्राप्त होगा जिसमें आप वन से मल्टीप्लाई करेंगे। और थर्ड प्रॉपर्टी में आपको मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड जीरो ऑलवेज जीरो। ठीक है, यानी किसी संख्या में आप शून्य से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ उसका प्रोडक्ट जो है हमेशा क्या आएगा, शून्य आएगा। ये आपको पिछले वीडियो में कल बता दिया गया था। और आज जो है हम इसमें मल्टीप्लिकेशन टेबल 11 to 20 आप देखेंगे। इसमें ये बुक में पेज नंबर 46 पे आपको टेबल करके बनाया दिखाया गया है। लर्न द फॉलोइंग टेबल बाय हाउ इट विल हेल्प यू टू कैरी आउट मल्टीप्लिकेशन बाय टू डिजिट नंबर्स इन द बिग वे। ठीक है, यानी इस टेबल को आप देख करके याद करेंगे। आपको 11 से लेकर 20 का टेबल दिया हुआ है। ठीक है, इसको लर्न करके जो है आप उसको सॉल्व करेंगे। इस टेबल को देखेंगे आपने दिया है कि आपने इन द एबव टेबल का फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन हाई बीन हाईलाइटेड है जो हाईलाइट किया गया है। ठीक है, उसको देखिए। यहाँ पे इसका है 12 मल्टीप्लाई 3, यानी कि आपका पहला 12 और क्या आपका 12 मल्टीप्लाई 6 आपका 72। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई 9 12 से आपका 72 होगा। इसमें आप देखेंगे यहाँ से आपका 11 12 यहाँ 11 12 यहाँ मल्टीप्लाई साइन है और यहाँ पे 11 से लेकर 11 का 11 से लेकर 20 तक, फिर 11 12 13 14 30 तक लिखा हुआ है। इसके बाद आपका टेबल है। ठीक है, ये टेबल है और उसमें देखेंगे 12 मल्टीप्लाई 6, इससे आपका नंबर है 6 यहाँ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 12 है। तो 6 और 12 को लाइन को हम अगर मिला कर देखें तो यहाँ पर आपके लिए 72 पर जाकर मिलेगा। ये इस तरह से आपका 6 12 से आपका 72 होगा, इसको हाईलाइट किया गया है। और ऐसे ही सेकंड है 50 मल्टीप्लाई 7, सेकंड आपका है 15 मल्टीप्लाई 7, 50 मल्टीप्लाई 7 क्या है आप देखेंगे। इसको इस टेबल में आपको ये जो है हाईलाइट किया गया है आपका। तो 50 यहाँ है, यहाँ चले जाएंगे इस लाइन में, किस तरह से आपका 7 में, तो 7 और 15 को देखेंगे तो 7 15 7 से आपका 105 आएगा 105। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसको आप करेंगे। और यहाँ पे एक और दिया है 20 माइनस 3, तो 20 मल्टीप्लाई 8 और आपका 20 मल्टीप्लाई 8। आप देखेंगे 20 यहाँ पर है तो देखेंगे कौन करके, तो 20 यहाँ है और 8 आपका यहाँ पर है। 8 और 21 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा आएगा 28 या 160, 28 या 160 आता होगा। ठीक है, इस तरह से टेबल को देख कर करेंगे आप। और उसके बाद जो है आगे चलेंगे। एसएससीओ से 5.1, एसएससीओ से 5.1 में आपको 5 क्वेश्चन दिया है पेज नंबर 46 पे। कर विद द हेल्प ऑफ द मल्टीप्लिकेशन टेबल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। अभी जो आपको बताया गया एसएससीओ से 5.1 है आपका। एसएससीओ से 5.1 में आप देखेंगे फर्स्ट दिया आपका विद द हेल्प ऑफ द मल्टीप्लिकेशन टेबल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। यानी जो भी आपको ये बुक में पेज 46 पे ये टेबल जो बना हुआ है आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ
बना हुआ है। इसको इसकी मदद से जो है, इसकी सहायता से जो है आपको ये सारे क्वेश्चन को आपको हल करना है, उसका प्रोडक्ट ज्ञात करना है। इसमें पहला आपका 11 मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो लिखने से पहले विद द हेल्प ऑफ द विद द हेल्प ऑफ द multiplication table with the help of the multiplication table find the product of find the product of, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका, ये दिया हुआ। और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन फर्स्ट आपका 11 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल आपका बॉक्स, ठीक है बच्चों, इस तरह से। और आप जो है इसमें टेबल में देखेंगे 11 आपका देख रहे हैं, 11 आपका यहाँ पर है, ठीक है, 11 और आपका 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 आप देखेंगे 1 2 3 4 यहाँ पर 9 है, तो 11 और 9 वाले कलम, 11 से यहाँ पर जाएंगे 9 वाले कलम में, तो आपका यहाँ मिल जाएगा 99। टेबल को देखेंगे, टेबल से हल करेंगे, ठीक है। तो 11 9 का क्या हो जाएगा आपका 99, ठीक बच्चों। टेबल की मदद से, टेबल की सहायता से आपको ये सॉल्व करना है। ऐसा ही सेकंड आपका 12 मल्टीप्लाई 5, सेकंड है 12 मल्टीप्लाई 5, ठीक है बच्चों। तो आप जाएंगे 12 के टेबल में, 12 ब्रैकेट कहाँ है, 12 आपका यहाँ है, ठीक है, 12 और मल्टीप्लाई 5, तो 5 यहाँ है आपका, तो इस तरह से 12 5 से जाएंगे तो आपका मिल जाएगा 16, 12 5 क्या 16, ठीक है। इस तरह से इस टेबल की सहायता से आपको ये सारे हल करने हैं, ठीक है बच्चों। इसमें आपका से इसमें 3 4 5 6 7 इस तरह से आपको, अगर आपको टेबल लर्न रहा है 0 to 20, तो आप उसको जो है टेबल से अरेंज कर सकते हैं आसानी से। आप लोग उसको जो है होमवर्क पूरा कर लेंगे। और आगे चलेंगे हम मल्टीप्लिकेशन बाय 2 डिजिट नंबर, मल्टीप्लिकेशन बाय, इसमें से क्वेश्चन बचे हैं, आपको कर लेना है। आगे आता है मल्टीप्लिकेशन बाय 2 डिजिट नंबर, मल्टीप्लिकेशन बाय 2 डिजिट नंबर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बाय 2 डिजिट नंबर, आप देखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बाय 2 डिजिट नंबर इज एज सिंपल एज मल्टीप्लिकेशन बाय 1 डिजिट नंबर, इट इज कैरिंग आउट टू स्टेप, ठीक है। यानी कि जैसे आप 1 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते आए हैं, वैसे ही आपको उसी तरह से जो है आपको फिजिकल भी करना है, मैथमेटिक्स को जो है हम 2 स्टेप में करेंगे, ठीक है। एग्जांपल देखिए आप, आपका है मल्टीप्लाई 35 बाई 25, आप देख सकते हैं एग्जांपल क्या है। एग्जांपल पेज नंबर आपका है 47, पेज नंबर आपका है 47, इसमें जो है आपका दिया है मल्टीप्लाई 35 बाई 25, ठीक है बच्चों। ये दिया हुआ एग्जांपल आपको बुक में पेज नंबर 47 पर मल्टीप्लाई 35 बाई 25, यहाँ पर देखेंगे, इसको हम 1 से 20 के दूसरे कॉलम में लिखते हैं, तो 1 8 100, यानी कि 35 है 2 डिजिट और 25 है 2 डिजिट 1 और 10, ठीक है। इस तरह से करेंगे हम। और तो 2 स्टेप में सबसे पहले 35 को जो है हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 5 का टेबल पढ़ेंगे हम 10, तो आपका होगा 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 को लिखेंगे 5, कैरी अप हो जाएगा 2, फिर 5 3 जा 15, 15 और 2 आपका हो जाएगा 17, 15 और 2 आपका हो जाएगा 17। अब जो है इसके बाद जो है आप
ये आपका स्टेप वॉकिंग स्टेप पर दिया गया है और 35 पे जो है आपको 5 पे किया है, फिर सेकंड स्टेप पे आपका 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, इसमें 2 से देखेंगे तो आप देख रहे हैं ना जो है 1 जो है छोड़ करके लिखेंगे यहाँ से। ठीक है, तो आपको हो जाएगा 2 5 10 2 5 आप हो जाएगा 10 10 यहाँ पर छोड़ देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है कैरियर को हो जाएगा और 2 3 6 और 1 आपका हो जाएगा 6 और 1 आपका हो जाएगा 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, चलिए ऐड कर देंगे। क्या मिलेगा आपको 5 यहाँ 7 और 5 7 और 1 हो जाएगा 8। इस तरह से आपका आएगा 875 आपका ये मल्टीप्लाई बाई इन दोनों का जो है 25 मल्टीप्लाई 25 का प्रोडक्ट होगा। इस तरह से इसको हम हल करते हैं। पहले इसका जो शुरू करेंगे, उसके बाद क्लियर स्टेप में उनका हम मल्टीप्लाई करके यहाँ से एक छोड़ देंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है बच्चों, 875 हो जाएगा। इसी तरह से आपका एग्जाम्पल में सेकेंड भी है, आप देख सकते हैं फाइंड प्रोडक्ट 85 मल्टीप्लाई 35 85 मल्टीप्लाई 35 ये आप सब कितने देख लेंगे। और उसके बाद जो है आपका इसमें एसएस श्योर से 5.2 चलिए इसमें क्वेश्चन देखते हैं हम। एसएस श्योर से 5.2 एसएस श्योर से 5.2 एसएस श्योर से 5.2 एसएस श्योर से 5.2 है आपका। इसमें आपका कैरी आउट द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ए है कैरी आउट द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन द following multiplication ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका कैरी आउट द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन। इसमें फर्स्ट है आपका फर्स्ट है 57 मल्टीप्लाई 23 57 फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 मल्टीप्लाई 23 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका तो करेंगे आप हल बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका 3 से कितना हो जाएगा, 3 से आपका होगा 21 3 से आपका 21 को लिखेंगे हम 1 कैरियर हो जाएगा 2। यहाँ से कैरियर यहाँ लिखते हैं हम, बॉक्स बना हुआ है 2 के बीच में। ठीक है बच्चों, 3 से 21 को 1 लिखेंगे, कैरियर बन जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ करना 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में 3 5 जा 15 3 5 जा 15 और 15 और 2 ऐड करने का हो जाएगा 17। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। इसके बाद हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने का हो जाएगा 2 7 जा आपका होगा 2 7 जा 14 14 को लिखेंगे 4 14 का लिखेंगे 4 और कैरी हो जाएगा आपका 1 कैरी हो जाएगा 1 जाएगा। ठीक है, और इसको हम 2 स्टेप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 जाएगा, उसके बाद 2 5 10 और 1 ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह कर लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड कर दीजिए तो आपको हो जाएगा 1 जाएंगे 1 7 और 4 11 11 को 1 में कैरी अप हो जाएगा 1 और 2 और हो जाएगा 3 और हो जाएगा 1। ठीक है, तो वापस कर लीजिए 7 3 7 जाकर 21 कैरी 2 हो जाएगा 1 में 2 3 5 जा 15 और 2 आपका 17 2 7 जा
1311 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, इसको इस तरह से कर लेंगे। और इसमें 2 3 4 5 एक क्वेश्चन में लिख लीजिए। सेकेंड 43 मल्टीप्लाई करोगे 43 मल्टीप्लाई 28 43 मल्टीप्लाई 28 ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 3 कितना होगा 24 8 3 24 24 तो लिखेंगे हम 4 कैरी अप हो जाएगा 2 8 3 24 4 लिखेंगे कैरी हो जाएगा। फिर 8 4 32 और ऐड करेंगे 2 तो 34 को लिखेंगे 34। ठीक है 8 3 24 4 लिखेंगे 2 8 4 32 और 2 ऐड करेंगे 34। अब यहाँ से छोड़ देंगे यहाँ पे 2 3 6 और 2 4 8। ठीक है 2 3 6 2 4 8। अब जब हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4 ये जाएगा 4 6 आपका आ जाएगा 10 10 को लिखेंगे 0 10 तो 0 कैरी 1 और 0 और 11 और कैरी है आपका 12 11 और 1 12। ठीक है 4 6 10 कैरी 1 8 11 और कैरी 12। ठीक है यानी 1204 इसका प्रोडक्ट कितना है 1204। इस तरह से कर लेंगे। इसके बाद जो है एसएससी 5.1 ए में आपका 3 4 5 तीन क्वेश्चन आपको पूछना है 3 4 5 जो कि आप होमवर्क ग्रुप में करते करेंगे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है आपका आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चन। इसमें बी में कम से कम 2 क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। पेज नंबर आपका 48 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बी है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर वन बास्केट है 65 ऑरेंजेस one basket has 65 oranges how many oranges are there is 15 baskets ठीक है यानी कि एक बास्केट में जो है एक टोकरी में जो है 65 ऑरेंज संतरे हैं। हाउ मेनी ऑरेंजेस आर देयर इन 15 बास्केट। तो आपसे पूछ रहा है कि 15 टोकरी में जो है कुल कितने ऑरेंजेस होंगे कितने संतरे होंगे। तो आप क्या करेंगे बस तुलना करके ये आपका 65 में जो है आप 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा यहाँ से 1 से 100 कर लेंगे यहाँ से आपका हो जाएगा 65 मल्टीप्लाई 115 जाएगा 15 कर दीजिए आपका हो जाएगा 5 5 25 25 से लेंगे 5 कैरी हो जाएगा 2 5 5 25 5 25 को 5 कैरी 2 5 6 30 30 और 2 ऐड करेंगे 32 हो जाएगा। सोचो 30 और सॉरी में छोड़ देंगे यहाँ पे क्या है 1 प्रॉपर्टी ऑफ 1 का मल्टीप्लाई करके 5 होगा और 1 का मल्टीप्लाई तो 6 हो जाएगा। ठीक है तो देख लेते हैं
क्या हो जाएगा आपका 5 ऐड कर देंगे 5 2 5 7 और 6 और 3 आपका हो जाएगा 9 3 6 आपका 9 हो जाएगा। ठीक है 5 5 is 25 carry 2 5 6 is 30 2 आपका 32 1 5 to 5 और 6 30 5 5 to 7 और 6 3 9 यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस is आपका 975। ठीक है बच्चों यानी कुछ के सब कुछ क्या पूछ रहा है आपके पास में तो आप लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज के साथ आपका हो जाएगा 975 ये आपका आंसर होगा। इस तरह से इसमें जो आपका एक बी में आपका फर्स्ट हो गया तो आपको एक और बचा है सेकेंड क्वेश्चन इसको जो है हम घर से होमवर्क में करने का प्रयास करेंगे। ठीक है और इसके बाद जो है मतलब कुल मिलाकर के क्वेश्चन 5.1 और 5.2 में जितने आपको क्वेश्चन बता दिए गए हैं ठीक है और जितने बचे हैं उसको जो है आपको होमवर्क में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्री नंबर्स के साथ जो है आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।